ब्रेक से पहले हम यहाँ सलाम मुतासिरीन की इस खैमा बस्ती में रहने वाली ख़वातीन के प्रॉब्लम्स और उनकी सेहत के मसाइल पर बात कर रहे थे। इस वक्त मुझे किसी ने बताया और मैं उस बच्चे की तरफ जा रहा हूँ कि पिछले कई महीनों से उसको ख़ारिश की और मुख्तलिफ छोटी छोटी बीमारियाँ, लेकिन दवा लेने के पैसे नहीं हैं। सलाम मुतासिरीन की इस बस्ती में वो बीमार बच्चे क्या कर रहे हैं, तफसीलात जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा। मुझे कोई बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि कुछ दवाई नहीं इसको आप दिलवा सके, या क्या है? दवाई कहाँ से ला के दे इसको? बच्चे के लिए पेट पाले जहाँ बच्चे के लिए दवाई ले। बीमार है, काफ़ी दिन हो गए, तकरीबन इसको 6-7 महीने हुए है। क्या हुआ क्या है इसे? मलेरिया। अच्छा, इस बच्चे की पैदाइश इसी खैमा बस्ती में हुई है? नहीं, इसकी गांव में हुई है। अच्छा, कितनी उम्र है अभी इसकी? तकरीबन इसकी 3-4 साल तो होगी। 3-4 साल में? बहुत कमज़ोर नहीं है भाई? नहीं, कमज़ोर तो है ना। तो कभी डॉक्टर के नहीं लेके गए? लेके जाते थे पहले, अभी इधर आए तो 1 साल हुआ है। 6 महीने से ये बीमार है, ऐसे ही ऐसे खारची बीमारी, ऐसे तो माना बीमारी पड़ा रहा है। ये पानी की वजह से तो ये पानी, ये सरकारी पानी जो मिलता है टैंकर का लाद के, वो पैसों पे देते हैं। वो भी पानी हम लोगों को 10 रुपया दो, 1 गैलन भर के देते, वो पिए जहाँ बच्चों को ना आए। नहीं तो ये अक्सर बच्चों को ये खारिश की बीमारियां हैं यहाँ पर? है ना, ये इधर से ही पानी से हुआ है। पानी नहीं है, ये जहर है। सफा है, काला पानी ये नहीं होता है, बाकी इधर मिलता है। ये जो पानी लेने वालो यो दुनिया से साजन। यहाँ पर लोगों का बताना है कि ये जो पानी इनको मिल रहा है ये खासा जहर आलूद है, जिनकी वजह से इनके बच्चों को मुसलसल खारिश की और जल्दी बीमारियां हो रही हैं। ये सब पता नहीं कब तक जारी रहेगा। सलाम मुतासिरीन की इस खैमा बस्ती में हमारे साथ कुछ सोशल वर्कर्स मौजूद हैं जो कि खिदमत के जज्बे से सरशार यहाँ पर इन लोगों की और ज़िंदगी के महरूम, इन तमाम ज़िंदगी के महरूम मामलात से इनको एड्रेस करना चाहते हैं। इनसे पूछते हैं कि इनका विज़न क्या है ज़िंदगी में, ये कैसे इन लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। पाकिस्तान रज़ाकार है हम, और हमारा यहाँ पर काम ये है कि इनकी कुछ हेल्प करना, इनको असिस्ट देना, जो हमें सिखाए जा रहे हैं वहाँ पर हमें ट्रेनिंग बाकायदा दी जा रही है कि हम इनको यहाँ आके इनको असिस्ट दें और उनकी हेल्प करें। इनके जो छोटे बच्चे हैं उनको तालीम दें जितना हम दे सकते हैं। हमारी कोशिश है कि हम इनको अच्छे मशवरे दें, इनको ये बोलें कि साफ़ सुथरे रहो, यानी अपने घर को, अपने खैमों को साफ़ सुथरा रखो। यहाँ क्या आप मसाइल क्या देखते हैं सफाई सुथराई और ज़िंदगी के दीगर जो मामलात उनके इनके तो मसाइल ऐसे हैं कि अगर इनसे हम जिस तरह बोलते हैं कि आप लोग इस तरीके से रहें, तो हमें ये फ़ौरन ये हवाला देते हैं कि हमारे पास पानी नहीं है, हमारे पास खाने को नहीं है, हम कैसे साफ़ कपड़े पहने, किस तरह नहाए धोएँ, किस तरह अपने खैमों को साफ़ रखें। हमारे पास कोई सहूलत नहीं है, ना खाने के लिए है, ना पीने के लिए पानी है। तो ये लोग बहुत परेशान हैं। हमसे ये कहते हैं कि आप लोग हमारे लिए कुछ करें, हमें ला कर दीजिए, लेकिन हम तो नहीं ये सब दे सकते। बस हमारा ये काम है कि इनको असिस्ट देना, जो कि बहुत से लोगों को हमने दी है और बहुत से लोगों को हमारे जो इस असिस्ट से इनको जो बहुत फ़ायदा हुआ है। यानी ये इसका मेरे कहने का मकसद है, असिस्ट का मतलब ये कि इनको कुछ जैसे कि तकलीफ़ें, कमर में दर्द, बुखार, ये वो बहुत सारे इनके जो ऐसे मसले हैं जो हम इनको असिस्ट दे रहे हैं, तो उनसे इनको बहुत आराम मिलता है। बहन, यहाँ पर बहुत सारी ख़वातीन बता रही हैं कि उनके और उनके बच्चों की सेहत के मसाइल इतने ख़राब हैं। जैसे एक प्रेग्नेंट खातून, अभी थोड़ी देर पहले मैंने उनका इंटरव्यू किया, वो कह रही हैं कि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं डॉक्टर के पास चली जाऊँ और कुछ दिखा दूँ। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो यहाँ सरकार ने क्या अरेंजमेंट्स किए हुए हैं? अब तक ये 11 महीने गुजर गए इन लोगों को यहाँ उजड़े हुए बैठे हुए आके। पहले तो इनको काफ़ी कुछ मिल रहा था, अभी क्यों नहीं मिल रहा? अब इसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा नहीं इल्म। अब जैसे कि 3-4 महीनों से बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा है। सरकार ने मुकम्मल तौर पर हाथ उठा लिए इन लोगों के सर से? बिल्कुल यहाँ तक कि शायद इनको यहाँ से जाने का भी कह रहे थे, लेकिन अभी तक तो फ़िलहाल ये लोग गए नहीं। अब आप इतने अरसे से यहाँ समाजी काम कर रही हैं, सजेशंस क्या हैं आपकी सरकारी इदारों को, सरकार को कैसे तवज्जो देनी चाहिए इन लोगों को? तवज्जो तो देनी चाहिए उनको, तो इनको बहुत सख्त ज़रूरत है, लेकिन अब वो क्यों नहीं दे रहे हैं ये हमें खुद नहीं समझ आ रहा। हम क्या बोल सकते हैं इस बारे में। अभी तो इनको निकालने की भी कोशिश की गई, लेकिन कुछ ये लोग नहीं गए। अब इनको राशन इनका बंद कर दिया, इसके बाद इनको पानी नहीं दे रहे। अब हम हर खेमे में जाते हैं, एक एक को बोलते हैं बच्चों को पढ़ाओ, एक दिन 10 बच्चे हैं, एक दिन 20 बच्चे हैं। वो लोग बोलते हैं अगर पानी नहीं है हम अपने बच्चों को कैसे यहाँ भेजें, क्योंकि गंदे हैं। ये ख़वातीन और बच्चे, मैं इनसे पूछ रहा था लेकिन बहुत अच्छी तरह से मुझे जवाब नहीं दे पाए। इतना महंगा और इतनी दूर से ये पानी लेके आते हैं, इनके यहाँ नहाने धोने का, सफाई सुथराई का क्या कॉन्सेप्ट है? इनको पंप भी लगा के दिए,
देखो वो और कह रहे हैं वो पानी भी- इस्तेमाल के काबिल नहीं है। वो बिल्कुल खारा पानी, सही बोल रहे हैं, ना कपड़े उससे धुल सकते हैं ना ये लोग पी सकते हैं, बल्कि ऐसा पानी कि इनके जानवर भी नहीं पीते हैं। मुझे ये बताएं, रात के वक्त यहाँ पर इलाका इतना खुला हुआ है, बच्चों का साथ है, छोटे छोटे बच्चे गोद में, इनके सांप बिच्छू का कोई काटने वाला सिलसिला नहीं होता यहाँ? इन लोगों ने लकड़ियां लगा के ऊपर घास रखा हुआ है, उसके ऊपर सोते हैं ये लोग, और बाज़ लोग नीचे भी सोते हैं। अभी तक तो ऐसा कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन एक दफ़ा वहाँ जानवरों को, एक जानवर को, भैंस को किसी चीज़ ने काट लिया, उसी टाइम वो मर गई। वापस जाने का क्यों नहीं सोचते? सर ये आज है तो उधर जो है बड़े बड़े सरमाएदार और बड़े बडेरे हैं, गांव वाले, सारी जायदाद ज़मीनें हर चीज़ उनकी है, हमारे गरीबों की कुछ भी नहीं है। उनके गांव में जो स्कूल हैं, बच्चे तालीम कर रहे हैं, हमारे गरीबों के बच्चे जाके उधर तालीम करने के लिए जाते हैं, उसके बड़े बडेरे वालों बच्चे ने हमारे बच्चे को खूब मारते हैं। किस लिए? तो इस गरीबों को बच्चा जब तालीम करके ऊपर चला जाएगा, इसको कोई नौकरी मिल जाएगी, तो ये कल हमारी नौकरी नहीं देंगे। वडेरे आपको पढ़ने नहीं देते वहाँ? जी, उधर जो भी हैं सारे सरमाएदार हैं, इधर जो भी गरीब रह गए, ये तो हुकूमत बोल रही है तो इधर भाई जो हैं ये भीख मांगने वाले वो रहे हुए हैं। नहीं, बिल्कुल जो सैलाब वाले वो चले गए, यही सारे सैलाब आ रहे हैं। वो जो चले गए वो सारे सरमाएदार चले गए, जिसकी अपने ज़मीनें थे और जिसकी गाड़ियाँ थे, खेती बाड़ी उनकी अपनी थी, वो सारे चले गए। इधर जो रह गए थे ये सारे मजदूर हैं, मिस्कीन गरीब लोग हैं, जो रोज़ कमाता है रोज़ खाता है। अभी ये देखो बच्चों की हालत देखो, जिसको जिस्म पे पूरे कपड़े नहीं हैं, तालीम के लिए कहाँ जाएगा? ये सारे टैंकियाँ खाली पड़ी हुई हैं, किसी को पानी और मुंह धोने के लिए बिल्कुल नहीं है, पीने के लिए नहीं है। अभी जाके देखो रोडों पे सारे बच्चे बैठे हुए हैं, सारों को कूलर है, बोतलें रखे हुए हैं, किसी को पानी नहीं मिलता है। कितने अरसे बाद आपको पानी नहाने के लिए ये नसीब होता है? कम से कम भी 4 माह तो गुजर गए। आप लोग नहाए नहीं हैं? नहीं, कभी कभी नहाते हैं, कोई मजदूरी मिल जाती है, गोदामों में जाते हैं, कभी मजदूरी मिलती है, कभी नहीं भी मिलती है। हफ्ते के अंदर 2 दिन में क्या होगा? बच्चों को गुजारा कर ले, राशन सारा बंद कर दिया हुकूमत ने, और कोई एनजीओ आती थी, थोड़ा थोड़ा वो भी मिलता था, वो भी बंद हो गया। अभी तो किसी को नहीं मिलता। मुस्तकबिल क्या है? क्या सोचा अपने बारे में इतने लोगों ने? बस इतने लोगों ने यही सोचा हुआ है। तो उधर अभी भी बोल रहे हैं भाई नोटिस लगे होते, दूसरा सैलाब आ रहे। हम तो गरीब लोग को इतनी हिम्मत तो नहीं है, तो जाके बच्चों को ले जाएंगे, दोबारा वापस ले आएंगे। उसके वजह से इधर ही पड़े हुए हैं। जब मजदूरी होगी थोड़ी थोड़ी बच्चों को खिलाते हैं, रोजी करते हैं, गुजारा करते हैं। पानी जाके भीख मांगते हैं, रोड पे खड़े होते हैं, जब टैंकर वाले आते हैं बोलते भाई अल्लाह के नाम पे पानी दे दो, देते हैं। बाकी और तो इधर तो बहुत हालात बुरी हुई है। देखो कोई भी इस टायर सिटी के अंदर अभी तक भी कोई प्रमोशन ने हुकूमत ने नहीं दिया है। अभी भी बोल रहे हैं जाओ अपने गाँव जाओ, मुख्तियार कार ईडीओ डीडीओ ने यही खुद बोल दिया, तो भाई जाओ अपने गाँव में, अभी तो पानी सूखा हुआ है। भाई उधर जो जाके क्या कर लेंगे? उधर जाए वो जिसको वो सरमाएदार हैं, जिसके अपने ज़मीन है, गरीब कहाँ जाएगा? उधर भी मजदूर है, इधर भी मजदूर है। बस इससे अलावा तो कोई भी इधर गरीबों का कोई भी प्रोग्राम नहीं किया हुआ है। सदर पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म गिलानी से अगर कोई आप अपील करना चाहें, इतनी बड़ी खैमा बस्ती है, 15,000 लोग आप यहाँ आबाद हैं। जी सर। तो अपनी ज़िंदगी के लिए कोई अपील करना चाहें? अच्छा, अर्ज ये है, तो एक दिन हमने यहाँ से टायर सिटी से अंदर एक मैंने पूरा रिजल्ट निकाला था, सारों बंदों को बोला भाई जाओ अपने उसमें क्या नाम है, नहीं बिलावल हाउस। चलो जब रास्ते में हम गए थे, पुलिस आके आगा दिया भाई इधर रुक जाओ। मैंने बोला भाई इधर जो रुकेंगे तो क्या करेंगे, हम जाएंगे उधर बिलावल हाउस, कुछ न कुछ हमारा उधर होगा। जब यहाँ से चले गए गुलबाई तक, उधर आ गए, हुकूमत ने, पुलिस वालों ने, सारे ने आगे शेलिंग कर दी, गोलियाँ शुरू कर दिए, और उनके अलावा आंसू गैस शुरू कर दिया, सारों लोगों को अंधो कर दिया। इतने इतने छोटे छोटे बच्चे थे, सारे लोग ऐसे परेशान हो गए थे, गरीब वापसी आ गए, इधर ही सोए हुए। इनको इतनी हिम्मत नहीं है जाके अभी रोड पे बेचारा चले जाए, क्यों? तो ये सारे गरीब लोग हैं, कोई ऐसा बड़े सरमादार तो नहीं है। तो उसको सर अपील करना चाहें दीन मोहम्मद साहब? तो अपील यही है तो हमारा ये सदर साहब से, तो मेहरबानी करे अल्लाह के नाम पर इस गरीबों को, इस मिस्किनों को, इस बच्चों के सदके खुदा के नाम पर इनकी मदद करे। इसको इधर किसी न किसी जगह पे, चलो भाई ये धमकियाँ दे रहे हैं भाई ये आगा खान का प्लाट है, ये किसी और का है, ये मेरा अर्ज है, तो मेहरबानी करके खुदा के नाम पर इसको किसी न किसी कोने में जगह दे दे, और कोई बच्चे को उधर से रखेंगे और वहीं मजदूरी करके वही खुद खाएंगे। ऐसे नहीं तो सारी ज़िंदगी हम भीख मांग के खाएंगे।
केमाड़ी टाउन कराची में सैलाब मुतासिरीन की इस खैमा बस्ती में ज़िंदगी किस करवट बैठ चुकी है, ये हमने मुलाजा किया। यहाँ के लोग जिन अल्फाज में सरकार से शिकवे कर रहे हैं ये भी हमने जाना। लेकिन सच के सफ़र का ये मुसलसल तीसरा प्रोग्राम है जो हमने सैलाब मुतासिरीन की मुख्तलिफ बस्तियों में उनकी बहाली के काम का जायज़ा लेने के लिए किया। यहाँ पर क्या हो रहा है, ज़िंदगी ने इन लोगों को किन किन मामलों से महरूम कर रखा है, ये सब हमने जान लिया, रिपोर्ट कर दिया। लेकिन देखना ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुंतखब हुकूमत सैलाब मुतासिरीन के लिए जल्द अज जल्द क्या करती है। सोचिएगा ज़रूर एंड जस्ट टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ ऑलवेज। अस्सलाम वालेकुम।